यूट्यूब चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हम UPSSC पैट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो इसमें टोटल 12 हमारे टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला था हमारा भारतीय इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, तो इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसी से आज हमारा जो चौथा चैप्टर है वो हम कवर करने वाले हैं, उसका नाम है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इसी को आज हम कवर करने वाले हैं। मैं अपने नोट्स द्वारा आपको इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे ही हमारे एग्जाम में, यहीं से हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, वही आपको कवर कराने वाली हूँ। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें पहला पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया, और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही इसी ईस्वी के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीशों की व्यवस्था भी की गई। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया, और इसमें एलिजा इम्पे जो मेन मुख्य न्यायाधीश थे तथा चैम्बर्स लिमिस्ट्रेट एवं हाइट तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1786 के अधिनियम के अनुसार विशेष व्यवस्था में गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया था 1786 में। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉर्नवालिस जो था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो नहीं चाहता था कि जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च किस पे, शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्य अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में सिर्फ राजनीतिक कार्य ही करने थे। ये कब हुआ? 1833 चार्टर एक्ट के दौरान। 1833 के अधिनियम द्वारा ही बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे का गवर्नर जनरल बन गया था। 1833 के अधिनियम के द्वारा इसमें बन गया था। और कानून के लिए जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। इसी में अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को सौंप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान हो गई थी। तब 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा। नेक्स्ट है कि ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। नेक्स्ट 1861 के भारतीय परिषदीय अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषदी को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय परिषदी जो अधिनियम 1861 के तहत के द्वारा कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी जो परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। कब? 1922 में, इंग्लैंड और भारत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का जो प्रारंभ था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, और नेक्स्ट 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
कि वर्ष 1937 से लोक सेवा आयोग ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया 1937 से। वर्ष 1950 में संविधान के लागू होने के बाद ही संघीय लोक सेवा आयोग FPSC का नाम बदलकर UPSC मतलब संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जो प्रांत थे उनमें द्वैध शासन समाप्त कब 1935 के अधिनियम द्वारा कर दिया गया। प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की एवं केंद्र में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। नहीं जब प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कथन दिया था और वो कथन है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया गया था। एक और पॉइंट है हमारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा था, गुलामी का अधिकार या दासता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। तो आज ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चौथा चैप्टर था समाप्त हुआ। 1935 के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे बनने थे, जो 5 नंबर के इससे क्वेश्चन आएंगे। आई होप गाइस इससे आपको परीक्षा में हेल्प हो और आपका एग्जाम बेहतर हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।